अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाज और मुतालबात उनके क्या हैं, क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्योंकि हम पहले भी देखते आए हैं कि किसान एहतजाज करते हैं, हुकूमत की जानिब से उन्हें यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं, उनके मुतालबात मंजूर करने का कहा जाता है, एहतजाज तो ख़त्म कर दिया जाता है, मगर किसानों की जानिब से ये कहा जाता है कि हमारा एहतजाज ख़त्म करवा दिया जाता है, मगर हमें लॉलीपॉप दे के वह एहतजाज ख़त्म करवाया जाता है, हमारे मुतालबात जो है वो पूरे नहीं किए जाते। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं सिटी वाइड 2 के फ़रहान यामीन, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। फ़रहान, हमें ये बताइएगा मुतालबात आखिर क्या किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी इनकी जानिब से एहतजाज किए गए, पहले भी हमने देखा कि जो सीनियर क़यादत है हुकूमत की जानिब से, सीनियर जो अफसर हैं वो भी सामने आए, मगर हुआ कुछ नहीं क्या पहले? देखिए, हर दफ़ा जो बुनियादी इनका मुतालबा होता है ना, वो इमदादी फसलों की इमदादी कीमत में इजाफे का होता है। तो पिछली दफ़ा जिस वक्त इन्होंने एहतजाज किया था तो CM भी मौजूद थे और वज़ीर कानून भी थे और इनके दरमियान एक माहिदा हुआ था, तहरीरी माहिदा हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था कि मिडल मैन का सबसे बड़ा जो मसला था वो ख़त्म कर दिया जाएगा और जो इमदादी कीमत है महंगाई के हिसाब से वो मुकर्रर की जाएगी। लेकिन हमने देखा कि जिस वक्त से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है उसके बाद जिस तरह महंगाई हुई है उस हिसाब से जो आपकी फसलों की कीमत में उसमें इजाफा नहीं किया गया। अब जो उन्होंने इजाफा किया है हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत में 1600 किया है, तो किसानों का कहना है कि वो नाकाफ़ी है, क्योंकि खाद की कीमत भी बढ़ गई है और दीगर बिजली के बिल के भी इनकी कीमत बढ़ा दी गई है। तो कहते हैं जो इमदादी कीमतें उसमें इजाफा किया जाए, गन्नों की कीमत 300 की जाए और जो गंदम है वो 2000 में दी जाए, तो अखराजात फिर हमारे तकरीबन पूरे होते हैं। और इनका ये भी कहना है कि बिजली की जो सब्सिडी इन्होंने वापस ली है गवर्नमेंट ने, वो भी हमें दोबारा दी जाए। सवाल यकीनन यहाँ पर ये भी पैदा हो जाता है फ़रहान कि अगर ये कीमतें बढ़ाई जाती हैं जो कि इनके मुतालबात हैं, क्या इससे जो आम कंज्यूमर है या जो ख़रीदार है उसको भी फ़र्क पड़ेगा? हमारे साथ यहाँ पर किसान इत्तेहाद के नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपके अभी मुतालबात क्या हैं, और इससे पहले जब हमने देखा कि आपने एहतजाज किए, आपके मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं सुबह से हमारे साथ हो। देखिए, ये मैं पहले भी बार बार कह चुका, हमें हुकूमत से कोई गर्ज नहीं है, ना हमें वजारत उज़्मा चाहिए, ना हमें वजारत आला चाहिए, ना कोई MPA चाहिए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का किसान खुशहाल हो जाए तो तब भी मुल्क खुशहाल होगा। हम पिछली दफ़ा मुज़ाकरात में आए तो उन्होंने मिडल मैन से, जिसको हम हैं और पंजाबी में उसको क्या देते हैं, जो लूट रहा है मेरे किसान को, कि जब हमारी फसल आती है तो उसका कोई रेट ही नहीं होता, जब हमसे ख़रीद ली जाती है वही रेट डबल हो जाता है। तो उसके लिए किसान मंडियों का बहुत बड़ा दरीना मसला था कि किसान वहाँ जाकर ख़ुद अपनी फसल बेचें और वहाँ पर ज़रिए अद्वियात लें, और अगर अद्वियात कारगर साबित ना हो, जाली हूँ, तो वो कंपनी नुकसान किसान का पूरा करे। तो उसका इन्होंने बाकायदा हमें नोटिफिकेशन दिया, जबकि पूरी मीडिया को पता है, वो भी हम सामने लेके आए। तो जब हम चले गए तो उन्होंने कहा ये तो नोटिफिकेशन ही जाली था। वो ये हुकूमत कैसे चलाएंगे? तो जो किसान को धोखा दे, ये कह दिया कि नोटिफिकेशन जाली था, जाली है, बाद में 1 हफ्ते के बाद कहना ये कोई नोटिफिकेशन जाली है, हम इसको नहीं मानते। दूसरा हमारा बड़ा मसला जो था वो था बिजली का। बिजली 5 रुपये 35 पैसे का जो पिछली चोरों वाली हुकूमत ने रेट दिया, तो जब हम चले गए तो उसमें FPA डाल दिया, क्वार्टर टैक्स डाल दिया गया। और आज हमारा जो दूसरा मुतालबा वो ये है कि वो पानी, वफाकी वज़ीर पानी बिजली को बुलाएं। ये चूँकि कहते हैं मरकज़ का मामला है, हमें चक्कर फिर देंगे, वो आके हमारे साथ वो साहब का हमारा रेट बहाल करे। और जो चोरों वाली हुकूमत के जो रेट थे, DAP हमें ये 2400 में मिलती थी, जो आज 4000 में हो गई है। इसी तरह यूरिया जो है ये हमें 1400 रुपये में 1300 मिल रही है, आज वो 2400-2500 रुपये में है। हम चाहते हैं कि जो हमारे साहब का रेट थे वो बहाल कर दिए जाएं। अच्छा, हुकूमत तो यकीनन आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मगर हुकूमत ने यकीनन वादे भी किए थे कि हम किसानों को रिलीफ देंगे जैसे इक़्तिदार में आएंगे, मगर हुकूमत का भी ये कहना है कि क्योंकि डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है तो चीज़ें तो महंगी होंगी। तो आपको क्या लगता है कि डॉलर के रेट के साथ आप मुतालबात कर रहे हैं, क्या वो फिर जायज़ हैं? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, डॉलर का मुकाबला करें कि अभी 3 माह पहले इन्होंने हमसे गंदम 1400 में ख़रीद ली और डॉलर उस वक्त 164 का था, अब वो 160 का हो गया है। तो गंदम जो है 2200 की दे रहे हैं आपको, मुझको, आम लोगों को। इसी तरह गन्ना जब इन्होंने लिया तो चीनी का रेट 45 से 50 रुपये था, रेट वही है। डॉलर का रेट अब वापस आया 4 रुपये, तो जो चीनी है वो 100 से बाव कर गई है। ये सारे लूट रहे हैं इस मुल्क को। ये दाएँ बाएँ जो बैठे हैं ये वो लोग हैं जो दूसरी हुकूमत, चोर हुकूमत को निकाले हुए लोग थे, वो इमरान खान ने अपने दाएँ बाएँ बिठा लिए हैं। तो कहाँ ये मुल्क की बेहतरी करेंगे, कहाँ किसान की बेहतरी करेंगे? ये ज़िबा कर रहे हैं किसान को। और आज हम इंशाल्लाह अपने सरों के ऊपर कफन बांध के निकले हुए हैं, इनके लोलीपॉप में हरगिज़ नहीं आएंगे।
इनसे हमने मुज़ाकरात नहीं करने, सुबह से आ रहे हैं जा रहे हैं, ये वहाँ से मरकज़ आपने से बुलाए। किससे मुज़ाकरात करने हैं? हमने ये बिजली के मसले के लिए वफाकी वज़ीर को बुलाएं, ठीक है। और जो हमारा खादों का मसला है उसके लिए जो ज़राअत का इसका वो शाह है उसको बुलाएं, क्या नाम है उसका, नहीं वो फ़ख्र इमाम को बुलाएं कि वो कहता मैं बड़ा ईमानदार बंदा हूँ। अब ये हमें लॉलीपॉप दे कहेंगे ये तो मरकज़ के मामले थे, इसलिए ये हमारे साथ मुज़ाकरात ना करें। इनका मसला पर्चों का जो झूठे हमारे ऊपर करते हैं वो उसका भी उन्हें नोटिफिकेशन बना के दिया है और आज तक मुकदमे खारिज नहीं हुए। ये हमें डराने के लिए झूठे मुकदमे करते हैं। हम वो लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए कुर्बान है। यकीनन ये हमारे ही किसान है और इनसे यकीनन जो पहले वादे किए गए उन पर पूरा भी उतरना चाहिए। जिस तरह उनकी जानिब से कहा गया है कि पहले बहुत से मुज़ाकरात हमारे हुए, मगर जो नोटिफिकेशन जारी किए गए उनकी जानिब से कह दिया गया कि ये जाली नोटिफिकेशन थे, मानते नहीं हैं। इस वक्त बताइएगा जो खाद है उसका आपके हवाले से क्या मुतालबा है? क्या अभी भी मार्केट में जाली खाद फ़रोख्त की जा रही है या उससे कोई फसलों को नुकसान हो रहा है? नहीं, जाली खाद तो शुरू से देते हैं ना। जब भी एसी या डीसी इसको पता बताते हैं तो उनसे कुछ लेन देन करके वो फारग हो जाते हैं। नुकसान तो होता है ना ज़मींदार का होता है। वो ज़मींदार में ट्रैक्टर और वो सारा बीज डाल डूल के जब वो बाद में पता लगता है जाली खाद है, जाली अद्वियात हैं। हमारी सारी कपास ख़त्म हो गई है। ये जो इन्होंने बाहर से गंदम ली है 2500 में ली है, वही पैसे हमें देते। इन्होंने डॉलरों में ली है, रुपयों में नहीं ली है। वो किसका घाटा है? वो पाकिस्तान का घाटा है। हम वाहद हैं, आर्मी के बाद हम वाहद कौम है जो इस मुल्क में मरती है, इस मुल्क के लिए जीती है। हमारे ज़ुम्मे अल्लाह ताला ने ये जो रोज़ी रोटी का बंदोबस्त लगाया है, रोज़ी राज़िक तो अल्लाह है ना, लेकिन हमें या हम नहीं होंगे जब तक इस मुल्क का किसान मज़दूर खुशहाल नहीं होगा, ये मुल्क भी खुशहाल नहीं होगा। हमसे ये अब इन्होंने बाहर से गंदम मंगवा ली है, हमारी गंदम फिर रुलेगी। इन्होंने चीनी बाहर से मंगवाई है, चीनी हमारा कमाद भी रुलेगा, क्योंकि इनके स्टॉक पूरे हो गए हैं। तो ये ज़मींदार को ये देखते हैं कि ज़मींदार को ज़िबा कैसे करते हैं। ये तो हमें ज़िबा करते हैं, हम मसले नहीं, हम मसाइलस्तान है। अगर हमें ये बिजली का रेट है 5 रुपये 35 पैसे था, अब इन्हें ड्यूटी आर लगा के हमारे 15 रुपये कर दिया है। अच्छा, पहले 5.5 रुपये के करीब था, अब 15 रुपये के करीब आ गया। हाँ, 12.5 15 रुपये के करीब। ठीक है, तो अब आप कितना चाहते हैं, कितना होना चाहिए? 5 रुपये 35 पैसे। DAP का रेट हमें 2400 रुपये दें और यूरिया के रेट 1400 रुपये में दें तो फिर तो ठीक है ना। हूँ पंजाब में गंदम का रेट उन्होंने 2000 कर दिया है, लेकिन इधर से इधर फिर वही 1600 रुपया। हमें भी 2000 रुपया रेट देना चाहिए इन्हें। और हमें सिंध में इन्होंने किया है 2000 किया है, लेकिन पंजाब में 2000 नहीं किया है। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या रेट चल रहा है? आपसे किस रेट पर ख़रीदी जाती गंदम और आपका क्या मुतालबा है किस रेट पर हमसे ली जाए? हमसे तो ली गई है 1400 रुपये में। जब हम लोडिंग करते हैं, बोरी भरवाने के पैसे देते हैं, लोडिंग अनलोडिंग के भी पैसे देते हैं, ट्राली गन्ना अपने गंदम हम जाके फूड सेंटर पे पहुंचाते हैं, तब जाके हमें 14 रुपये 4-5 रुपये देते हैं, जिस पे तकरीबन 30 रुपये फ़ी मन पे ख़र्चा आ जाता है। ठीक है। अब उसके बाद DAP है, वो भी उसका रेट बढ़ गया है, यूरिया का रेट बढ़ गया है। गंदम को अब रेस्ट की बीमारी आ गई है, फंगस की। उसकी वजह से गंदम को 2-3 स्प्रे अजाफी हो रहे हैं। जड़ी बूटियों के अलावा 2 स्प्रे जड़ी बूटियों के होते हैं। इसके अलावा जनाब इसका सीड जो है वो महंगा होता है। इसके साथ पैदावार जो है ना, अगर 40 मन से ज़्यादा फ़ी एकड़ दे तो जाके 2 मन बढ़ती है, 3 मन बढ़ती है, 4 मन बढ़ती है, तो वो किसान को बचत होती है। 40 मन तक तो हमारे अखराजात पूरे होते हैं। हमारा मुतालबा है कि गंदम का कम से कम रेट पहले तो 2500 किया जाए, जैसे रूस के किसानों को इन्होंने दिया है, वो खुशहाल कर दिए हैं। पाकिस्तान के किसानों को भी खुशहाल करें। अगर 2500 नहीं देते तो कम से कम जो सिंध ने दिया है या 2000 रुपये तो दें, ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, हमारे घरों में भी खुशहाली आए, हम भी अच्छे कपड़े पहन सकें, हमारे ज़िंदगी के लवाजमात भी पूरे हो सकें, हम भी अपने घरों में AC लगवा सकें। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे बाओ अजदाद दरख्तों के साए में सोते रहे और हम भी सोएं और हमारी अगली नस्लें भी सोएं। हम एहतजाज करने के लिए आए हैं और एहतजाज करते रहेंगे। इसके अलावा मैं जनूबी पंजाब ज़िला बावलपुर से आया हूँ। अपर पंजाब में तो काटन ख़त्म हो गई है। अच्छा। हाँ जी, अपर पंजाब में तो काटन की काश्त करता नहीं। हम जनूबी पंजाब वाले
बहावलपुर से शुरू होती है, मुल्तान से, यही 3-4 अजलाएँ काटन काश्त करते हैं। अब महकमा ज़राअत की लापरवाही समझें, उनकी गफलत समझें, या वो कोई माफिया है जो दूसरी ताकतों से मिला हुआ है कि पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला है यही हमारी काटन का है, इसको ख़त्म करें। तो ये सीड में बहुत लापरवाही की है इन लोगों ने, सीड अच्छा नहीं है, पैदावारी सलाहियत नहीं है। उसके बाद रही सही जो कफर है 2 नंबर ज़रिए अद्वियात ने पूरी कर दी है। तो इस साल हमारी जो काटन है वो 3 मन 4 मन एकड़ आ रही है और उसका ख़रीदार भी नहीं है। अब पिछले 5-7 दिन से लॉकडाउन हो गया यूरोप में, इस वजह से ख़रीदार भी नहीं है। तो किसान हम बहुत परेशान हैं कि हमारे अखराजात कैसे पूरे होंगे। अब अपर पंजाब से कुछ शुगर मिलें जनूबी पंजाब में शिफ्ट हुई थी, वो भी 2016 में 17 में हम आए थे, आप लोगों ने देखा था। बहुत किसान आए थे हमारे साथ, कोई 30-40 हज़ार थे, बहुत बड़ा मजमा आया था किसानों का, मजबूर हो गए। तो मिलें बंद कर दी। अगर वही मिलें चलने देते तो आज आवाम को 40-50 रुपए में कंपटीशन का दौर है, 40-50 रुपए में चीनी मिलती। तो वो अब ये जो है अजारादारी कायम की हुई है चंद एक घरानों ने, जैसे जेडी ग्रुप हो गया, तरीन साहब जिसने 3 शुगर मिलें बंद करवाई, खुफरो बख्तियार हो गया। इसके यानी आप कहना चाह रहे हैं कंपटीशन कम होने की वजह से रेट जो है काफ़ी ऊपर चला गया। अच्छा आप बताइए, सबसे पहले तो ये बता दें कि जो मुतालबा है कि जो इमदादी कीमत है उसको बढ़ाया जाए, कम से कम भी 2000 रुपये की जाए, तो इससे जो आम कंज्यूमर है, ये जो आम सारिफ है जिसने आटा ख़रीदना है मार्केट से, उसको कितना फ़र्क पड़ेगा? उसको तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी ये रीज़न है कि जो बाकी जो चीज़ें हैं खाने पीने की वो जो डॉलर के हिसाब से जो बढ़ रही हैं। लेकिन ये है कि हुकूमत ये करे कि वो जो सेंटर बनाए हुए हैं हुकूमत ने, ये जो बाज़ार बनाए हुए हैं सस्ते बाज़ार, उनको सब्सिडी दे सकती है। या फिर अगर गंदम का रेट इन्होंने नहीं बढ़ाना तो ये हमें खाद और DAP यूरिया और इसमें जो हमारे ट्यूबवेल के बिल हैं वो हमें सस्ते कर दिए जाएँ। क्योंकि किसान को अगर हमें जो हमारी जो केमिकल्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं फसलों के लिए वो हमें सस्ते प्रोवाइड कर दें तो रेट जो फिर वो 1600 ठीक था हमारे लिए। लेकिन इन्होंने वो जो रेट हैं जो पिछली गवर्नमेंट ने तय किए थे ट्यूबवेल के, वो उनको बढ़ा के डबल कर दिया है और जो गंदम की स्पोर्ट प्राइस है उसको कम कर दिया है। यानी लागत अब काफ़ी ज़्यादा आ रही है। हाँ जी, यही वजह नहीं मिल रहे, है, लागत भी ज़्यादा है और स्पोर्ट प्राइस कम है। जो अगर इनको ये ज़रूरत है कि जैसे ये चाहते हैं कि गरीब को फ़ायदा हो तो ये सहूलत बाज़ारों में सब्सिडी दे के जो ID कार्ड पे जैसे इन्होंने सिलसिला शुरू किया रहो वहाँ पे वो सब्सिडी दें। लेकिन ये सब्सिडी किसको देते हैं? शुगर इंडस्ट्री वालों को। जितने भी कार्टल्स हैं वो जो उन्होंने इजारादारी कायम की हुई है, सिर्फ 5% लोगों ने, मतलब हम जो किसान हैं वो मुल्क के 75% हैं और हम मुल्क को जो है ना वो खुराक मुहैया करते हैं, सारा कुछ मुहैया करते हैं, लेकिन हम 75% को 5% ने वो कार्नर पे लगा यकीनन दिया। ये बहुत बड़ा एक कहले सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों किया जाता है कि हमारे किसान भाई जिनका हक बनता है, जिनको सब्सिडी दी जाए उन्हें नहीं दी जाती, मगर ये जो बड़ी बड़ी मिल्स हैं उनको सब्सिडी दे दी जाती है, करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे दी जाती है। इसकी क्या वजह लगती है आपको? इसकी वजह ये है कि ये तो हुकूमत ऐसी है जैसे भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, नाहल हुकूमत है। सब्सिडी दी इसलिए जाती है कि यही वज़ीर, इन्हीं की कंपनियां, इन्हीं की खाद की फैक्ट्रियाँ, इन्हीं की स्प्रे की फैक्ट्रियाँ, यही डायरेक्टर, इन्हीं के शेयर, यही शुगर मिल के मालिक और यही मिनिस्टर, यही वज़ीर। अब हमने सबसे ज़्यादा वोट इमरान खान को दिए थे, सपोर्ट किया था कि ईमानदार आदमी है, अच्छा आदमी है, लेकिन उसके साथ इर्द गिर्द तो वही बैठे हैं जो PML से नाराज़ हुआ, इसके पास पीपल पार्टी से नाराज़ हुआ, वही मिनिस्टर है। ये एक माफिया है। अब देखें कॉटन को देख लें, हमारे मुल्क की मैशियत पाकिस्तान में ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, तो अब उसको इतना तबाह कर दिया है कि आज इंडिया 4 से 5 साढ़े तीन से 4 करोड़ गांठ बना रहा है। हम 50-60 लाख गांठ तक आ गए हैं, ना किस बीज की वजह से। बीज इन्हीं कंपनी के CCGM महकमा क्रॉप कॉटन का एक महकमा है जिसको गवर्नमेंट ने फेल कर दिया, इन मिनिस्टरों ने फेल किया है। अब ज़राअत के तबाह होने से काश्तकार इतना गरीब हो गया है, गंदम काश्त करते हैं, हमसे गंदम 1400 लिए, ठीक हो गया, वही गंदम हमारे शहर के गरीब मज़दूरों को, शहरी को, किसानों को आज 3000 मिल रही है। ये भी माफिया है। अब गन्ना हमसे 10 साल पहले 23 रुपये चीनी का रेट था, उस वक्त गन्ने का रेट 180 था। आज 10 साल बाद चीनी का रेट 105 है, गन्ना 200 पे है, फिर वही चीनी 105 बेच रहे हैं, डबल मार दे रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को भी लूट रहे हैं, किसानों को भी लूट रहे हैं, और इनके लूटने से हमें सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारा मुल्क इन्होंने कंगाल कर दिया है। कितने चंद, जैसे मेरे भाई ने कहा 5% लोगों ने, सबसे बड़े वाले ये माफिया हैं, ये मिनिस्टर हैं
यही कंपनियों के मालिक हैं, यही लेबॉर्ट्रियों में स्प्रे चेक करते हैं। पेस्टिसाइड का ये हाल है हमारे अहमदपुर शर्क़ हाउस शरीफ में, भावलपुर में, जनूबी पंजाब में, कि आम आदमी उसको पी सकता है, 0/0 रिज़ल्ट है। आज देखो ना 2 नंबर की अखीर हो गई है। कहाँ जाएं हम रोएं पीटें नहीं तो कहाँ जाएं? कर्जे छोटे बैंकों के हम पे नहीं कर सकते। हमारे घरों में हल्फन कहते हैं, चेक कर लो, एक दाना भी नहीं मिलेगा। जो 2, 4, 5 मन रखी थी हमने, वो शादी खुशी गमी के लिए बेच दी है। आज हम बीज 3500 3850 kg का बीज ले रहे हैं, हमें तो दुख है। और ये तो 2.5 साल से धोखा ही धोखा हो रहा है इसमें। ये हमारे किसान हैं और इनका यही कहना है कि हमारे मुतालबात जो हैं मंजूर किए जाएँ। यकीनन पहले भी यकीन दहानियाँ कराई गई मगर हुआ कुछ नहीं। आज यकीनन हम जब लोगों से बात करते हैं, आम आवाम से बात करते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि ठीक है पिछले चोर थे मगर उनके दौर में हमें कुछ रिलीफ मिल रहा था। आज किसानों ने भी यही बात कर दी है कि ठीक है पिछले चोर होंगे मगर उन चोरों की हुकूमत में हमें रिलीफ मिल रहा था, हमें बिजली सस्ती मिल रही थी, हमें कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो रहा था। मगर आज की इस हुकूमत में 2.5 साल से के करीब जो है वक्त पहुँच चुका, मगर रिलीफ की ज़रूरत जो है किसानों को नहीं मिल रहा। मज़ीद भी बात करेंगे नाज़रीन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। किसानों की जानिब से एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है और उनके मुतालिबात यही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है पहले धरनों में और जितने भी जलसे होते थे वहाँ पर किसानों की बात करते थे और इसी वजह से किसानों ने इनका साथ भी दिया और भरपूर तरीके से सपोर्ट भी किया कि हमें बाद में रिलीफ फराहम किया जाएगा। मगर अब इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो रिलीफ के नाम पर हमसे धोखा किया गया है और कोई रिलीफ नहीं दिया गया और जो बिजली का रेट होना चाहिए था इनके ट्यूबवेल चलाने के लिए उसको महंगा कर दिया गया है। जो इमदादी कीमत होनी चाहिए गंदम के लिए वो इनको नहीं दी जा रही है, जो गन्ने के लिए होनी चाहिए वो इनको नहीं दी जा रही है। तो इसी हवाले से इनकी जानिब से एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है। आप बताइए जी कितनी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, क्योंकि अभी तक जिनसे भी हमारी बात हुई वो कह रहे हैं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है हमारी मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। हमें तो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़िला पाकपतन पाकिस्तान किसान तहत इधर आए हैं। हमें तो ये महसूस हो रहा है कोई अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से जो ये हुकूमत आई ना, ये किसानों मज़दूरों को ख़राब करने के लिए और ज़लील करने के लिए नहीं। किसानों की जानिब से तो सपोर्ट किया गया था। खान साहब कहते थे हम अगर किसानों को मदद करेंगे, इनको रहनुमाई फराहम करेंगे मज़ीद, तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। हम काश्तकार हैं, शुरू से बाप दादा काश्तकार रहे हैं। जैसा इस हुकूमत ने ज़िम्मेदारों के साथ सलूक किया ना, किसी हुकूमत ने नहीं किया। खाद भी महंगी हुई, बिजली भी महंगी हुई, दवाइयाँ जो हैं 2 नंबर जा रही हैं, रेट सही नहीं मिल रहा है। जो खादें हम इस्तेमाल करते हैं जब उसका रिज़ल्ट नहीं आता, पता लगता है जो फसल होती बहुत कम होती है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई महकमा ज़राअत वाले या दूसरे कुछ नहीं करते। जो वापडा का बिल है ट्यूबवेल का, बरानी रकमें उधर हम ट्यूबवेल चलाते हैं, 5 रुपये 35 पैसे मियाँ नवाज शरीफ के दौर में हमें मिला था। खाद 1300 रुपये में मिल रही थी, 2400 में DAP मिल रही थी, बड़ी अच्छी फसलें और रेट भी मुनासिब थे। अब रेट भी हमें नहीं मिल रहे और जो चीज़ खरीदते हैं रेट भी ज़्यादा होते हैं और नाकस भी होती है, हमें पूछने को वाला नहीं। अब जो बिल हैं ट्यूबवेल के, उसके साथ QTR टैक्स है, वो हमने कई एक्सियन वापडा या चीफ से पूछा ये क्या है, वो कहते हैं हमें भी नहीं पता। एक ट्यूबवेल पर 12,000 से लेकर 40,000 तक भी QTR टैक्स लगाते थे, जिसका कोई पूछने वाला नहीं। हर तरह से जो ज़िम्मेदार हैं हर तरह से मफलूज कर रहे हैं। हमें तो ये महसूस हो रहा है कि ये गवर्नमेंट जो आई है ना, हमें किसानों और मज़दूरों को ख़राब करने के लिए। अच्छा हमें ये बताएं, हमें अभी ये समझ नहीं आ रही है, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें जो कीमत अदा करनी चाहिए हुकूमत तो वो नहीं कर रही है, लेकिन हम बाहर जाते हैं हमें हर चीज़ महंगी मिलती है, जो आम सारिफ है उसे हर चीज़ महंगी मिलती है। आप सब्जियों की बात कर रहे हैं, सब्जियाँ बहुत महंगी मिल रही हैं, तो अगर आपको सही कीमत नहीं मिल रही, कम मिल रही है, तो बाहर इतनी महंगाई क्यों हुई हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप झंडे और कपड़े वगैरह पढ़ रहे हैं। हम जो है DG खान से आए हैं और ख़ुसूसन हमारे साथ ही तहसील तौसा से भी आए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वज़ीर आला बुज़दार साहब बैठे हुए हैं, वो भी तौसा तहसील से ही MP हैं। तो मैं ये कहता हूँ उम्मीदें तो काफ़ी होंगी आपको। तो जाहिर है जब ये वज़ीर आला बने तो हमें बहुत उम्मीद थी। जाहिर है इन्हें भी वहाँ के मामलात और हालात का हर चीज़ का पता है कि भाई वहाँ पानी के लिए क्या मुश्किलात हैं। तो भाई वज़ीर आला साहब, हम पहले भी यहाँ 2 चक्कर लगा चुके हैं। खुदारा आपका लाहौर और आप हमारे साथ जो है रवैया अच्छा नहीं रख रहे हैं। अगर
हमारे साथ रवैया आपका अच्छा होता या हमारे हालात तंग ना होते, ज़राअत तंग ना होती। हम कोई बेवकूफ़ या पागल नहीं हैं कि इन दिनों में जब काश्त गंदम की काश्त का अहम वक्त है, हम वहाँ से निकल कर यहाँ रोडों पर आए हुए हैं और यहाँ पड़े हुए हैं। तो जाहिर है कि इस वक्त मुश्किलात हद से ज़्यादा हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया सब्ज़ियों के हवाले से, सबसे पहले जो बीज हैं उसके ऊपर हमारे महकमों ने बिल्कुल मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से जो हमें बीज मिल रहे हैं, सीड जो हमें दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल नाकिस हैं। और किसान जो है इतनी महंगी सब्ज़ी बेच कर भी नुकसान में जा रहा है, और गरीब सारिफ जो इतनी महंगी सब्ज़ी ले रहा है वो भी परेशान है। ज़ाहिर है जब सीड आपके पास नहीं है तो मैं ये जितने तो लोग खड़े हैं, आप भी हैं, क्या 73 साल पाकिस्तान बना हुआ है, क्या ये कद्दू, भिंडी या तूरी का बीज जो है नहीं बना सके। आज तक इनका महकमा क्या कर रहा है? जो लोग कद्दू और भिंडी और तूरी का बीज हमसाया मुल्क से लेने पर मजबूर हैं, तो बताएं कि हमारी ज़राअत क्या है। सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने शो पीस बनाया हुआ है। और वज़ीर आला साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके इलाके के गरीब किसान रोडों पर बैठे हुए हैं। मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि शर्म का मकाम है। बिल्कुल पीटीआई गवर्नमेंट गरीब किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण थी, तो मैं आज बरमला कह रहा हूँ कि वो उम्मीद बिल्कुल हमें ख़त्म हो चुकी है। हम 2 मरतबा पहले भी आए हैं, आज तीसरी मरतबा आए हुए हैं, और इंशाअल्लाह हम घर में कह कर आए हैं कि जब तक हमारे मुतालबे नहीं माने जाएंगे हम वापस नहीं आएंगे। जब तक मुतालबा नहीं माने जाते वापस नहीं आएंगे। मज़ीद भी मैं लोगों से यहाँ पर जो किसान भाई हैं हमारे, उनसे बात करूँगा, मगर यकीनन ये बात यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि कोई वजह ही है जिसकी वजह से यहाँ पर आए हैं। जिस तरह से मार्केट में आप रेट्स देख रहे हैं, सब्जियों की कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी नायाब हो चुकी है, यूटिलिटी स्टोर पे तो मिलती नहीं है, सहूलत बाज़ार में मुश्किल से एक पैकेट आपको मिल जाता है, वो भी 85 रुपये का मिलता है। बाज़ार जाएंगे आप तो आपको 105 110 रुपये किलो चीनी मिलती है। तो आपको तो लग रहा होगा कि किसान बहुत कमा रहे हैं, मगर किसान इतने मजबूर हैं कि इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और वो भी दुआइयाँ दे रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है। तो फिर कैसी इंतज़ामिया अपनी जो है वो कारकर्दगी दिखा रही है कि यहाँ पर सारे भी परेशान हैं, यहाँ पर किसान भी परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा था कि हम किसानों को खुश करेंगे, क्योंकि यकीनन किसान खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। हमारी ज़रूरी मुल्क है हमारा, और यहाँ पर यकीनन पैदावार बहुत अच्छी है चीज़ों की, मगर उस तरीके से होती नहीं है। हो क्या रहा है कि हमें बाहर के ममालिक से चीज़ें अब गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ी है, हमें आटा इम्पोर्ट करना पड़ा है। ये सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई है। आज तक सूरत हाल ऐसी कभी पैदा हुई? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया वालों ने हमें इंसान समझा और यहाँ तशरीफ़ लाए। आपकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। आज तक 8 साल हुए हमारे कैद जनाब चौधरी अनवर साहब ने ये तंजीम बनाई थी, ये किसानों के लिए बनाई, और किसानों के लिए नहीं, बीसी के लिए, ये पाकिस्तान को बचाने के लिए हम निकले हैं। दरअसल मैं ये समझता हूँ आपको और पूरी कौम को ये समझ आज तक नहीं आ रही। एक तरफ ज़राअत को ये लोग तबाह कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान को तरक्की कहते हैं, हम तरक्की याफ्ता बना के, ये कैसे हुक्मरान है, ऐसे हुक्मरान है, ये कौन लोग हैं? हमारी समझ में तो ये आता है जो इंडिया अमेरिका और इसराइल का मंसूबा है कि इसकी ज़राअत तबाह करो, पाकिस्तान की कैद साली खाना जंगी हो, और उस पे अमल दरामद साहब हुक्मरानों ने भी किया। और रही सही कसर जो ये मौजूदा हुक्मरान निकाल रहे हैं, जो ज़राअत का दुश्मन होता है, हमारे जिन्होंने ज़राअत को तबाह किया आज तक ये कर रहे हैं, हमारे नज़दीक वही पाकिस्तान का गद्दार है। आज ये एक दूसरे को गद्दार कहते हैं। ये सब टोपी ड्रामे हम गरीबों मजदूरों किसानों के लिए कर रहे हैं, हमको दिखाने इस कौम को हम 99% हैं। ये होश के नाखन लें। मैं हुक्मरानों को आपके वसातत से कहता हूँ, अगर ये कौम उठ खड़ी हुई तो ये फ्रांस का इनकलाब और ईरान इनकलाब को ये भूल जाके लोग, क्या हुआ पाकिस्तान को कैसा बना दिया इन लोगों ने। दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है आज तक। हमें पिछले दिनों मेरी एक्सीडेंट बावड़ा भावल नगर से मेरी हुई, उधर मेरी मुलाकात हुई। उसने एक अजीब बात कही जिसमें मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा मैं चाइना में गया और वहाँ किसानों के पास इतना पैसा है कि बैंक के उनका पैसा नहीं लेते, और हमारा क्या हाल हुआ है। हमारे कैसे हमें ये कई साल हमें बर्बादी और तबाही के किनारे पे हमें कौम को धकेल दिया है। पाकिस्तान तबाह होने को है, पाकिस्तान बर्बाद होने को है। और ये हुक्मरान, मैं कहता हूँ आर्मी चीफ से कहता हूँ, मैं जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ, खसूसी तौर पर वो नोटिस लें। हमारी सिर्फ आप 2 ही किराने हैं हमारी पाकिस्तान के मजदूरों के साथ, एक जस्टिस अदलिया और दूसरी आर्मी। और उनसे कहता हूँ, मैं अपील करता हूँ, इस चीज़ का नोटिस लें और किसानों को बचा लें। अगर ज़रा तबाह हुई, ना इनकी कुर्सी बचेगी, ना कोई जस्टिस बचेगा, ना कोई आर्मी चीफ बचेगा, ना कोई मुल्क बचेगा, ना ये पाकिस्तान हुक्मरान बचेगा।
किसान इत्तेहाद यहाँ पर मौजूद है और पंजाब भर से जो किसान हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, तशरीफ़ लाए हुए हैं। उनका यही मुतालबा है कि हमारी जो मुतालबात हैं वो पूरे करें, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएँ। और यकीनन इनकी जानिब से बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है कि अगर किसानों को जो है वो रिलीफ नहीं दिया जाएगा, किसानों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी, तो यकीनन हम तरक्की कैसे करेंगे। और हम बात करते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी है, हमारा ज़रूरी मुल्क है, हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर जब मुल्क में ही वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी, जब मुल्क में किल्लत पैदा हो जाएगी तो फिर हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे। या जब मुल्क में इतनी महंगी सब्ज़ियाँ मिलेंगी तो उस कीमत पर दूसरे ममालिक हमसे चीज़ें या अशिया क्यों ख़रीदेंगे। यकीनन एक सवाल निशान। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हमने बड़ी कोशिश की है कि जो किसान यहाँ पर हमारे भाई एहतजाज कर रहे हैं उस हवाले से किसी हुकूमती शख्सियत का मौक़िफ़ हम ले सकें, मगर हमारा राब्ता किसी से नहीं हो पा रहा है। अभी हम इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे एक सूरत हाल मुल्क में कैसी पैदा होगी जो कि हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। वो ये कि हमारा ज़रूरी मुल्क जहाँ पर गंदम हमारी अपनी पैदावार, मगर हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी। एक बहरान की सूरत हाल जो है वो यहाँ पर पैदा हो गई। उसकी क्या वजह है, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो हमारे किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आपके नज़दीक कौन इसका ज़िम्मेदार था, क्या वजह बनी कि हमें गंदम बाहर से लानी पड़ी यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस बहरान का, सारे के सारे बहरान का A to Z ये हुकूमत ज़िम्मेदार है। जिन लोगों ने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया था, पैसा पानी की तरह बहाया था, इस हुकूमत को छीनने के लिए मैं ये कहूँगा छीनी गई है। तो उस वक्त चीनी का रेट जो था ये 45 से 50 रुपये 200 के हिसाब से हमने गन्ना दिया, और आज गन्ने का रेट 200 ही है और चीनी का रेट 100 से बाव कर गया। इसकी वजह जहांगीर तरीन है, जिसने पैसे लगाए थे उसने पैसे कहाँ से लेने थे? उसने पूरे मुल्क के किसान को ज़िबा किया, अवाम को ज़िबा किया, सारा पैसा लेके अब वो वहाँ जाके किसान गन्ना उसी रेट पर देते रहे, उसी रेट पर देते रहे, पे डबल कीमत में। बिल्कुल बिल्कुल वही हुआ। और इसी तरह बहरान जो गंदम का आया, हमें देखें ये इंतजामिया, ये पुलिस भी खड़ी है, DC मुज़ाकरात भी बार-बार है, इन्होंने गन पॉइंट से मेरे किसान के घर से उठाई। जब घर से वो नहीं उठा सका, खेत में चला गया। जब वो थ्रेशर हो रही थी उसी वहाँ से भी उठाई गई है। हमने जिनको 1400 के हिसाब से पूरी मुल्क ने दी, अब रिकॉर्ड मौजूद है, पास्को के पास मौजूद है, फूड के पास मौजूद है। इन्होंने जितने बोरी हमसे ली है, ये छोटी मोटी करप्शन नहीं है, ये करोड़ों अरबों से भाव है। ये देखें, ये साफ करें, एक का मिलियन ट्रिलियन एक ज़िले में इन्होंने खरीदी हमसे 1400 और अब वो 2200 में दे रहे हैं। ये गंदम इधर ही पड़ी हुई है, ये सारा चोर बाजारी है इनकी। ये इन्होंने अपने नाम पे ठेके लेके स्टोर कर लिया। जो इन्वेस्टर जो इनके आसपास बैठे हुए हैं, जो नून लीग ने चोर निकाले, जो पीपल्स पार्टी ने डाकू निकाले, इन्होंने अपने दाएँ बाएँ बिठा लिए हैं। अब वही पैसे, वही गंदम दोबारा जो किसान का मेरे खून पसीने की कमाई थी मेरे किसान की, अब ये खुद बंदर बाट कर रहे हैं। ये खुद जिम्मेदार हैं, ये आटा चोर हैं, ये चीनी चोर हैं। ये बहुत तकरीरें होती थी कि जब मैं ज़िबे कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, अब पकड़े इनको। ये बच्चे को पता कि ये खुद चीनी चोर हैं। तो हमारे रही मुतालबात की बात, हम इंशाल्लाह मेरे काफ़िले मज़ीद पहुँच रहे हैं 15-20 मिनट तक। ये हमारे मुज़ाकरात हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो हमारा जायज़ मुतालबा है वो पूरा करें, जो नाजायज़ है वो वापस कर दें, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन ये तो जायज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरान है उसका जिम्मेदार ये हुकूमत को करार देते हैं कि जो आटे का बहरान पैदा हुआ मुल्क में, जो चीनी का बहरान पैदा हुआ, उसकी जिम्मेदार हमारी अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये करार दे रहे हैं। अच्छा, बहुत से बातें की गई कि हमारे किसानों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। आपके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या आपके लिए कुछ किया? क्या आपके बच्चों की तालीम के लिए कुछ किया? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू भाई। नहीं देखें, पाकिस्तान में या मसले तरीके इंसाफ से पहले भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, मगर इस वक्त मसले बहुत ज़्यादा हो गए इसलिए क्योंकि इंसाफ बिल्कुल है नहीं है, और किसान या बेचारा अपने आप में गुजारा करना मुश्किल उसका हो गया है। इसलिए कि उसकी इनकम कम हो गई है, उसके यार अखराजात बढ़ गए हैं। इसलिए इनको ये चाहिए कि किसान को सपोर्ट करें कि किसान अगर बाहर निकला है तो यार बेचारा बड़ा कीमती टाइम निकाल के अपना यहाँ आया है, यार अपने हकूक़ के लिए आया, और हम इंशाल्लाह अपने गरीब किसानों के साथ हैं
और इनका इंशाल्लाह को भरपूर साथ देंगे। जहाँ तक हमसे हुआ हम इनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। बहुत जहाँ तक हुआ किसानों के साथ खड़े रहेंगे। आप बताएं जी, यकीनन बहुत से मुतालबात अब किए जा रहे हैं किसानों की जानिब से, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि अगर किसानों को उनका जो मुआवजा है सही तरीके से नहीं दिया जा रहा, पैसे ठीक तरीके से नहीं दिए जा रहे, पहले जो दिए जा रहे थे और अब में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो मार्केट में जो कीमतें इतनी आसमान को छू रही हैं, इसकी फिर क्या वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से माफ़ी है। जो प्री प्लान है उन्होंने सारा प्लान करके, जिस तरह अभी सदर साहब ने बताया, आपको ब्रीफ किया, उस तरीके के तहत ये सारे इनके इर्द गिर्द सारे बैठे हुए प्री प्लान है। ये माफ़ी है जो इस तरीके से ये अभी सूरत ये मुल्क की बन गई है। 80% किसान है और किसान जो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं जी, एग्रीकल्चर सेक्टर। और ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे डंडा बरदार, ये पुलिस वाले हमारे भाई खड़े हुए हैं रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। और आप मेरे सर पे जो पगड़ी देख रहे हैं, ये इनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कफन बनते हुए देर नहीं लगेगी। इनको इतना मजबूर ना किया जाए। ये पूरी कौम को नवाला देने वाले, आप इनके बच्चे को देखें, इनकी शक्लें देखें बेचारों की। ये इतनी हस्ताहाली का शिकार है, इनके बच्चे खुद फाका कशी का शिकार हो गए हैं जी। तो ये मैं कहूँगा कि इतना मजबूर ना करें कि ये पीसफुल और हारी और मेहनत कश लोग हैं कि इनको इस तरीके से कि अमन मान की सूरत ख़राब हो। तो ये अभी तक कोई पुरसान हाल नहीं, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ये अभी लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, अभी तक कोई भी ज़िम्मेदार यहाँ पे नहीं आया। तो इसका ये हमेशा खुद ही भुगतेंगे जी। ठीक है जी, आपने मुतालबात जो हैं वो सुन लिए। उनका कहना है कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो माने जाएँ, और जब तक हमारे मुतालबात जो हैं मंजूर नहीं किए जाते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और एहतजाज का जो दायरा कार है उसको वसी किया जाएगा। पूरे पंजाब से किसान यहाँ पर मौजूद हैं, और भी जो लोग हैं और भी जो किसान हैं वो यहाँ पर इस वक्त पहुँच रहे हैं। और सूरत हाल नाज़रीन यकीनन यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बहुत से लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं, और उनमें से एक किसान भी हैं जिन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट भी किया था। और तब क्योंकि कहा जाता था इमरान खान साहब की जानिब से, जो कुछ कहा जाता था आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दोहरा देते हैं कि कहा जाता था रिलीफ जो है किसानों को दिया जाएगा, किसान खुश होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। मगर अगर पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जा रहा होता या किसान जो हैं खुश होते, तो इनको आज इस तरह से यहाँ पर सड़कों पर ना आना पड़ता। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।